ये जो कुंभ है ये 12 लगते हैं, 4 लगते हैं पृथ्वी पर और 8 लगते हैं अंतरिक्ष लोक में। तो मेला न कह करके इसको धर्म संसद बोलना चाहिए। ये धर्म की संसद है। यहाँ पर धर्म कैसे जिया जाए, धर्म को कैसे अपनाया जाए, इसका ज्ञान देना चाहिए। जो व्यक्ति चमत्कार दिखावे वो साधु नहीं हो सकता। चमत्कार तो जादूगर दिखाता है। सर्वप्रथम इस प्रयाग की भूमि में महाकुंभ के पावन पर्व पे धर्म जिज्ञासा चैनल का स्वागत है कि आप धर्म कार्य के लिए तत्पर हुए हैं। ये सत्य है, जो धर्म के लिए रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्मो रक्षित रक्षिता। कुंभ जो है, कुंभ माने होता है घड़ा। अब ये कुंभ क्यों मनाया जाता है? असुरों में और देवताओं में संघर्ष हुआ और उस संघर्ष को शांत करने के लिए दोनों में संधि हो गई। सागर मंथन किया जाए और उससे जो भी प्राप्त होगा परस्पर बांट लेंगे, अमृत प्राप्त होगा। अन्य रत्न निकले तो जब 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरि जी 13वें वो अमृत कलश लेके निकले। तो जो अमृत कलश लेके निकले तो अमृत पीने की सबको चाह हुई। उसी समय देवताओं ने इशारा कर दिया इंद्र के लड़के जयंत को। वो अमृत कलश लेकर के भागे, लगे दौड़ने। जहां जहां वो अमृत बूंद छलक के गिरी वहां वहां कुंभ मनाया जाता है। और यह जो है 12 दिन युद्ध चला देवताओं का असुरों का। तो देवताओं के 12 दिन, मनुष्यों के 12 वर्ष होते हैं। तो कुंभ, और ये जो कुंभ है ये 12 लगते हैं, 4 लगते हैं पृथ्वी पर और 8 लगते हैं अंतरिक्ष लोक में। उस अंतरिक्ष लोक के कुंभ का दर्शन उसी को हो सकता है जो मन वचन कर्म से निर्मल हो जाए, उसको उस कुंभ का भी दर्शन हो जाएगा। हम 11 महीने व्यस्त हैं अपने धर्म कार्य में, गृह कार्य में, लेकिन 1 महीना तो निकालें। अगर 1 महीने आकर जो व्यक्ति यहाँ जो नियम है उस नियम के पालन से अपना जीवन व्यतीत करे तो 100 वर्ष के ऊपर उसकी उम्र जाएगी। और जो मनुष्य भोगों में रक्त है, भोगों की वजह से उनका शरीर जर्जर हो गया है, यहाँ 1 महीने आकर जप तप करने से जो है जीवन के अंदर वह सब प्रकाशित हो जाता है, जिससे मनुष्य का ज्ञान बढ़े और मनुष्य का स्वास्थ्य उत्तम रहे। पहले के कुंभ में और आज के कुंभ में महाराज जी, जो पहले हम लोग सोचते थे कि चलेंगे कुछ अध्यात्म की खोज करेंगे, कुछ दिव्य संतों का दर्शन करेंगे, कुछ ज्ञान मिलेगा, आज की डेट में महाराज जी हम क्या देख रहे हैं और क्या पा रहे हैं? पहले के कुंभ में लोग तपस्या करते थे, तप करते थे और उस तप के प्रभाव से राष्ट्र समाज का भला करते थे। आज जो है थोड़ा सा चमत्कार नमस्कार होने लगा है। अच्छे साधुओं को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि उनका कोई लेख छपे या उनका कोई प्रकाश हो, वहां तो आपको जाना पड़ेगा। लेकिन संत बड़े दयालु कृपालु होते हैं, अगर आप उनके पास जाएंगे तो आपको जीवन जीने की कला सिखाएंगे वो, कि हम संसार में कैसे जिए, कैसे रहें। 4 प्रकार के कोटि है संसार में है। एक है परमात्मा कोटि, एक है महात्मा कोटि, एक है जीवात्मा कोटि, एक है आत्मा कोटि। जिसके हाथ में लय और प्रलय है, जो सब कुछ करने में सामर्थ्यवान है, वो परमात्मा है। महात्मा की परिभाषा भगवान ने गीता जी में कहा, यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च में पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि शौचा में न प्रणश्यति। जो मुझको सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है वो महात्मा है। उसके लिए मैं कभी अदृश्य होता ही नहीं हूं। महात्मा की सबसे बढ़िया परिभाषा महात्मा कबीरदास ने लिखा, वृक्ष कबहु नहीं फल भकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। अब परमार्थ क्या है? परम शब्द जो है परमात्मा वाचक है। जो कार्य और व्यवहार भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए वही परमार्थ है। जो कार्य हम कर रहे हैं, जो व्यवहार कर रहे हैं, उससे मेरे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं और ये निष्काम भाव हो तो परमार्थ हो जाएगा। तो परमार्थिक आज का जीवन, आज का मानव भौतिकवाद में इतना त्रस्त व्यस्त हो गया है,
उसको अपनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को अपनाने में लज्जा की अनुभूति हो रही है। अब कुंभ लगा हुआ है, यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आ रहे हैं और सनातन धर्म ही एक धर्म ऐसा है जो सबके कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। जो भी देश हैं उनका ये डिंडिम घोष नहीं है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, सबका कल्याण हो, ये केवल सनातन चाहता है। और वो दिन दूर नहीं, संपूर्ण विश्व जो है सनातन के आगे नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि सनातन में भेद बुद्धि है ही नहीं, राग द्वेष है ही नहीं। यहाँ तो यही कहा गया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा और जान ले सो जान निहारा। हमारा जो देश जो प्रेम को वितरित कर रहा है और निश्चल प्रेम, निर्मल प्रेम, इसमें कोई स्वार्थ ही नहीं है। आप इसको में देखिए, एक से एक दिव्य महात्मा आए हुए हैं जिनका कोई स्वार्थ नहीं है। उनका स्वार्थ यही है कि मानवता के मान बिंदुओं का संरक्षण संवर्धन, यही इस महाकुंभ का उद्देश्य भी है। और इसको हम तो सोचते मेला न कह करके इसको धर्म संसद बोलना चाहिए। ये धर्म की संसद है। यहाँ पर धर्म कैसे जिया जाए, धर्म को कैसे अपनाया जाए, इसका ज्ञान देना चाहिए। धर्म का मतलब ये नहीं कि हम पूजा पाठ करें, वो तो एक अपनी क्रिया है। धर्म का मतलब है वह कार्य और व्यवहार जिस राष्ट्र और समाज का परम कल्याण हो, ऐसी विचारधारा को धारण करना ही धर्म है। धर्म रक्षित रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है महाराज, धर्म उसकी रक्षा करता है। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से आपकी जो है जिज्ञासाओं को शांत किया है पूज्य महाराज जी ने। कुंभ 12 वर्ष बाद जो है लगता है, लेकिन महाराज जी ने बताया 12 कुंभ लगते हैं, 8 यहाँ लगते हैं और 4 यहाँ लगते हैं, 8 अंतरिक्ष में, 8 अंतरिक्ष में लगते हैं। ये देखिए बहुत नई जानकारी है। देवताओं का 12 दिन और मनुष्यों का 12 वर्ष है, ये बिल्कुल नई जानकारी है। और हाँ, जो है चमत्कार को नमस्कार कर लीजिए बहुत दूर से ही, उस चक्कर में मत पड़िएगा। पूज्य महाराज जी ने बताया कि सिद्धि जो है वो संतों के पास है तो, लेकिन उसका प्रदर्शन नहीं किया जाता है। तो बहुत सावधान रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय जय सीताराम।